गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि कल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीख रहे थे। कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस सीखे थे कि हम पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, हैज या फिर हैव। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज लगती है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैव लगती है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। और लास्ट में क्या लगता है? ऑब्जेक्ट लगता है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जब पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते थे तो हम इस स्ट्रक्चर को यूज करते थे। जैसे कि हमने एक सेंटेंस बनाया था कि राम स्कूल जा चुका है, तो हमने बनाया सब्जेक्ट राम, हेल्पिंग वर्ब, हमारा सब्जेक्ट जो था वो सिंगुलर था तो हेल्पिंग वर्ब लगी हैज, जाने की होती है गो, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो गॉन टू स्कूल। राम हैज गॉन टू स्कूल। ओके। और बच्चों आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं वो है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो है। उसके बाद क्या लगता है बच्चों? नॉट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज नॉट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव नॉट। कब? जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना रहे होते हैं। और उसके बाद लगती है हमारी वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर क्या लगता है? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड फिर ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से बोल लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव। ओके। सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, थर्ड नंबर पर नॉट लगाते हैं, उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। फिर लास्ट में क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ओके। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ओके। चलिए तो कुछ सेंटेंसेस को करके देखते हैं कि हम पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। ये तो मैंने आपको कल सिखाया था कि हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ओके। तो देखिए ऐसे बच्चों, ये अभी जो हमारा सेंटेंस है वो है राम स्कूल जा चुका है। तो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है। कौन सा सेंटेंस है? ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि राम स्कूल जा चुका है तो आपने बनाया राम हैज गॉन टू स्कूल। बट अब हमारा सेंटेंस क्या हो गया? राम स्कूल नहीं जा चुका है। राम स्कूल नहीं जा चुका है तो क्या लग गया? नहीं लग गया। ठीक है। राम स्कूल नहीं जा चुका है तो आप कैसे बनाओगे? सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम, हेल्पिंग वर्ब राम के साथ सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी? बताइए। सब्जेक्ट सिंगुलर है ना तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। तो राम हैज, उसके बाद नेगेटिव बनाते हैं तो क्या लगाते हैं? नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है। ये तो मैंने आपको जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव का चैप्टर पढ़ाया था इंग्लिश ग्रामर में तो भी बताया था ना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो हमारा सब्जेक्ट है इसमें राम और हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैज। उसके बाद नॉट, नेगेटिव लगाया तो नॉट लगा दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट टू स्कूल। तो जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल, मतलब राम स्कूल नहीं जा चुका है। राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल। ओके। चलिए ऐसे ही सेकंड सेंटेंस का भी नेगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनेगा? देखिए
उन्होंने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया है। आपका सेंटेंस ये था, उन्होंने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया है। तो क्या बना था? दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। अब उन्होंने अपना गृह कार्य समाप्त नहीं कर लिया है, नहीं कर लिया है। तो क्या बनाओगे आप? अब क्या सेंटेंस हो गया हमारा कि उन्होंने अपना गृह कार्य समाप्त नहीं कर लिया है। तो पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? उन्होंने। तो हम क्या लगाएंगे? दे। ठीक है। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी दे के साथ? दे हमारा कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है? नॉट। नेगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है? नॉट। उसके बाद फिनिश्ड, समाप्त करने की स्पेलिंग फिनिश होती है, पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो क्या लगा? फिनिश्ड। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? अपना गृह कार्य, तो देयर होमवर्क। ओके। तो क्या बना बच्चों? नेगेटिव कैसे बनाया हमने? दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर होमवर्क। एक बार फिर से बोलिए, दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर होमवर्क। ओके। तो आपको ये बताइए, नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाना आया? चलिए तो कुछ और वर्कशीट 15 के कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं और उनसे नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, कल हमने वर्कशीट 15 के 1 to 8 सेंटेंसेस बनाए थे और आज हम वर्कशीट 16 के 9 to 17 सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके। तो हमने कल 8 तक बनाए थे, तो अब हमारा 9 नंबर का सेंटेंस क्या है? कारीगर सभी साड़ियों को रंग चुके हैं। कारीगर क्या कर चुके हैं? सभी साड़ियों को रंग चुके हैं। ओके। तो ये बताइए पहले आप मुझे, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पहचान कर बताइए। पॉजिटिव है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? कारीगर। तो कारीगर की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों बताइए? आर्टिसन। क्या होती है? आर्टिसन। ARTISAN। आर्टिसंस। क्योंकि रंग चुके हैं मतलब बहुत सारे कारीगर। ठीक है। तो अब ये बताइए हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है? हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो उसके लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैव। उसके बाद बताइए नेगेटिव नहीं है ना ये, तो नॉट नहीं लगेगा, और नेगेटिव होता तो नॉट लगता। उसके बाद हमारी वर्ब क्या है? रंगना। तो रंगने की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? डाई। पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो क्या लगेगा? डाइड। क्या लगेगा? डाइड। तो आर्टिसन हैव डाइड मतलब कारीगर रंग चुके हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? सभी साड़ियों को। सभी साड़ियों को हमारा ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? सभी साड़ियों को। तो ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके। तो क्या हो गया? ऑल द साड़ीज। ऑल द साड़ीज। SAREES। ठीक है। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो बता सकते हो आप कैसे बनेगा? तो पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वही लगेगा आर्टिसन। हमारी हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी लगेगी? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी प्लूरल लगेगी, हैव। उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं? नॉट। तो आर्टिसंस हैव नॉट। फिर रंग चुके हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी डाइड। फिर ऑब्जेक्ट लगेगा ऑल द साड़ीज। ओके। तो हमने नेगेटिव बनाया तो क्या उससे बना बच्चों? आर्टिसंस हैव नॉट डाइड ऑल द साड़ीज मतलब कारीगर सभी साड़ियों को नहीं रंग चुके हैं। ठीक है। अब आप नेगेटिव भी बनाना सीख गए हो, तो सबसे पहले हम नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके। तो आपको समझ आया? चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है? तो 10 नंबर का सेंटेंस क्या है बच्चों? उसने रस्सी को लंबा कर दिया है। ये बताइए, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है या फिर पॉजिटिव सेंटेंस है?
ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके, तो कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? उसने, तो स्पेलिंग क्या लगेगी? ही। ओके, अब सब्जेक्ट हमारा ही है और फिर क्या लगती है सब्जेक्ट के बाद? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब बताइए हमारी हैज लगेगी या फिर हैव लगेगी? सब्जेक्ट कैसा है आपका? सिंगुलर है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी, तो ही हैज। तो हमारा सब्जेक्ट क्या था? सिंगुलर था, उसके लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगी। तो अब हमारा सब्जेक्ट लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गई, उसके बाद हम क्या लगाते हैं बच्चों? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें हमारी वर्ब क्या है? लंबा करना। तो लंबा करने की क्या होती है? इलोंगेट। ELONGATE। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हमारे इलोंगेट वर्ड की थर्ड फॉर्म होती है इलोंगेटेड। तो क्या बना? ELONGATED। तो ही हैज इलोंगेटेड, उसने लंबा कर दिया है। किसको? रस्सी को। तो रस्सी की क्या होगी बताइए? रोप। तो इलोंगेटेड द रोप। अब देखिए बच्चों, अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे बताइए मुझे? तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? उसने, मतलब ही। हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, हैज। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव में क्या लगता है? नॉट। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पर? इलोंगेटेड। ELONGATED। इलोंगेटेड द रोप। तो सेंटेंस क्या बना हमारा? ही हैज नॉट इलोंगेटेड द रोप। मतलब क्या हुआ? उसने रस्सी को लंबा नहीं कर दिया है। उसने रस्सी को लंबा नहीं कर दिया है। ही हैज नॉट इलोंगेटेड द रोप। ओके, चलिए अब आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना आ गया ना? चलिए अब हम अपने आगे के सेंटेंस देखते हैं। तो 11 नंबर का सेंटेंस क्या है हमारा? सीमा ने अपनी माँ की साड़ी में बेलबूटे नहीं काढ़े हैं। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव है? नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? सीमा। तो पहले हम सीमा की स्पेलिंग लिख देते हैं, SEEMA, सीमा। ओके, अब इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी बताइए? सीमा हमारा कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? हैव। पर सीमा हमारा कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है? हैज। ठीक है, तो सीमा हैज, फिर सब्जेक्ट लग गया, हेल्पिंग वर्ब लगी। अब हम नेगेटिव में क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो सीमा हैज नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें क्या है? काढ़ना। काढ़ने की स्पेलिंग क्या होती है? एम्ब्रॉयडर। क्या होती है? EMBROIDED, एम्ब्रॉयडर्ड। EMBROIDERED। ओके, एम्ब्रॉयडर मीन्स क्या होता है बताइए? एम्ब्रॉयडर मीन्स होता है काढ़ना। ओके, बेलबूटे काढ़ना। तो सीमा हैज नॉट एम्ब्रॉयडर, मतलब सीमा ने बेलबूटे नहीं काढ़े हैं। किस में नहीं काढ़े हैं? अपनी माँ की साड़ी में। तो अपनी माँ की साड़ी, अपनी माँ की साड़ी, ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है हमारी एम्ब्रॉयडर, उसकी थर्ड फॉर्म होगी एम्ब्रॉयडर्ड। अब ऑब्जेक्ट क्या है? अपनी माँ की साड़ी में। तो सीमा के लिए अपनी माँ मतलब हर, मदर MOTHER, मदर, साड़ी, तो एपोस्ट्रॉफी S, फिर साड़ी SAREE। तो क्या हो गया बताइए? तो सीमा हैज नॉट एम्ब्रॉयडर हर मदर साड़ी, मतलब सीमा ने अपनी माँ की साड़ी में बेलबूटे नहीं काढ़े हैं। उसके बाद हमारा 15 नंबर, जो हमारा 12 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है बच्चों?
गुरुकुल के अध्यापकों ने छात्रों को योग्य नहीं बनाया है। गुरुकुल के अध्यापकों ने छात्रों को योग्य नहीं बनाया है। ओके, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? गुरुकुल। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है गुरुकुल के अध्यापक, गुरुकुल के अध्यापकों। तो ये हमारा सब्जेक्ट है गुरुकुल के अध्यापकों। फिर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी उसके बाद इसमें हमारी वर्ब क्या है? योग्य बनाना। ऑब्जेक्ट क्या है? छात्रों को। तो गुरुकुल के अध्यापकों ने योग्य नहीं बनाया है छात्रों को। ओके, तो सबसे पहले गुरुकुल के अध्यापक मतलब गुरुकुल्स टीचर। क्या आएगा? गुरुकुल्स टीचर। तो GURUKUL गुरुकुल्स टीचर, TEACHER गुरुकुल टीचर्स। अब ये बताइए हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। तो हैव, नॉट, योग्य बनाने की क्या होती है बच्चों? बताइए। इनेबल। तो इनेबल्ड। गुरुकुल टीचर्स हैव नॉट इनेबल्ड, ENABLED इनेबल्ड। अब किसको नहीं बनाया है? छात्रों को। तो द स्टूडेंट्स, इनेबल द स्टूडेंट्स, STUDENTS स्टूडेंट्स। तो क्या बना? गुरुकुल्स टीचर्स हैव नॉट इनेबल्ड द स्टूडेंट्स। तो गुरुकुल के अध्यापकों ने छात्रों को योग्य नहीं बनाया है। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? गुरुकुल के अध्यापक मतलब गुरुकुल्स टीचर्स। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैव। उसके बाद क्या लगाते हैं बच्चों हम? नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो है हमारी इनेबल्ड। और ऑब्जेक्ट क्या है? द स्टूडेंट। ओके, तो गुरुकुल्स टीचर्स हैव नॉट इनेबल्ड द स्टूडेंट्स। गुरुकुल के अध्यापकों ने छात्र को योग्य नहीं बनाया है। ओके, चलिए अब हमारा 13 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? चोर पुलिस से बचकर नहीं भागे हैं। चोर क्या हुआ है? पुलिस से बचकर नहीं भागे हैं। तो बच्चों आप बताइए इसमें हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नहीं भागे हैं इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? चोर। तो चोर के लिए हम क्या लगाएंगे? थीफ। चोर के लिए हम क्या लगाएंगे? थीफ। पर बहुत सारे चोर हैं तो थीव्स, THIVES, THIEVES थीव्स। ओके, THIEVES थीव्स। उसके बाद अब बच्चों हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो थीव्स हमारा प्लूरल वर्ड है ना, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब भी हमारी प्लूरल लगेगी जो कि है। ठीक है। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट। अब हमारी वर्ब क्या है इसमें? स्केप, मतलब बचकर भागना। ठीक है, बचकर निकलना या फिर बचकर भागना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो क्या लगेगा? स्केप्ड, ESCAPED स्केप्ड। किससे? पुलिस से। तो फ्रॉम पुलिस, FROM पुलिस, POLICE फ्रॉम पुलिस। तो बच्चों इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? चोर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब क्या है हमारी? वर्ब की थर्ड फॉर्म बचकर नहीं भागे हैं, तो बचकर भागने की स्केप, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? पुलिस से, तो फ्रॉम पुलिस। तो क्या बना? थीव्स हैव नॉट एस्केप्ड फ्रॉम पुलिस। ओके, चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस बनाते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है हमारा? तो 14 नंबर का सेंटेंस क्या है हमारा? संजय ने दोपहर के बाद अपना स्कोर बराबर नहीं किया है। संजय ने दोपहर के बाद अपना स्कोर बराबर नहीं किया है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? संजय। ठीक है। इसके बाद इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी वो हम बाद में देखेंगे। इसमें हमारी फिर नॉट लगेगा, नेगेटिव है तो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट। हम हेल्पिंग वर्ब के लिए ये कर देते हैं। ठीक है,
तो संजय हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब यहाँ पर क्या है, बराबर करना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या लगेगा बच्चों, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दोपहर के बाद अपना स्कोर। तो संजय ने बराबर नहीं किया है अपना स्कोर दोपहर के बाद। कैसे बनाएंगे, संजय ने बराबर नहीं किया है अपना स्कोर दोपहर के बाद। ओके, चलिए देखते हैं तो कैसे बनाने वाले हैं हम इसको। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है संजय, तो संजय की स्पेलिंग आएगी SANJAY। ओके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, संजय हमारा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो हैज, ठीक है। फिर नेगेटिव के लिए नॉट, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट। अब क्या आएगा बच्चों, वर्ब आएगी। तो वर्ब इसमें हमारी क्या है, बराबर करना। तो बराबर करने के लिए क्या होता है बताइए, इवेंट। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, तो इवन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, इवेंट। इवेंट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, इवेंट, ठीक है। उसके बाद अपना स्कोर, तो हिज स्कोर, हिज स्कोर, SCORE, हिज स्कोर। संजय हैज नॉट इवेंट हिज स्कोर, कब, दोपहर के बाद, तो आफ्टरनून, मतलब दोपहर के बाद, आफ्टरनून। ओके, तो क्या सेंटेंस बना, संजय हैज नॉट इवेंट हिज स्कोर आफ्टरनून। एक बार फिर से बोलिए, संजय हैज नॉट इवेंट हिज स्कोर आफ्टरनून। तो सबसे पहले हमारे जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है, हिज स्कोर आफ्टरनून। ओके, चलिए उसके बाद हम अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है बच्चों, डॉक्टर ने आज लाश की जांच नहीं की है। डॉक्टर ने आज क्या नहीं किया है, लाश की जांच नहीं की है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बताइए इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर। तो DOCTOR, डॉक्टर। डॉक्टर ने नहीं की है, तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब तो डॉक्टर के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब बताइए, हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा। डॉक्टर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज लगेगी। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, तो डॉक्टर हैज नॉट। अब हमारी वर्ब क्या है बच्चों इसमें, जांचना। तो वर्ब जांचने की स्पेलिंग क्या होती है, एग्जामिन। तो एग्जामिन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, एग्जामिन्ड। थर्ड फॉर्म क्या होती है, एग्जामिन्ड, EXAMINED, एग्जामिन्ड। तो डॉक्टर हैज नॉट एग्जामिन्ड मतलब डॉक्टर ने जांच नहीं की है, किसकी नहीं की है, लाश की। तो क्या आएगा, द डेड बॉडी, द डेड बॉडी, एग्जामिन द डेड बॉडी, DEAD, डेड बॉडी, ठीक है। उसके बाद कब नहीं की है, आज, तो टुडे। तो सेंटेंस क्या बना बच्चों बताइए, डॉक्टर हैज नॉट एग्जामिन द डेड बॉडी टुडे, मतलब डॉक्टर ने आज लाश की जांच नहीं की है। तो बच्चों आपको क्या समझ में आया, डॉक्टर हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है हैज, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द डेड बॉडी टुडे। ओके, चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है बच्चों हमारा, ये कानून सालों से अस्तित्व में नहीं आए हैं। ये कानून सालों से अस्तित्व में नहीं आए हैं। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, ये कानून। केवल ये सब्जेक्ट नहीं है, पूरा ये कानून, ठीक है। तो ये कानून क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, दीज लॉज, LAWS, दीज लॉज। ओके, अब उसके बाद क्या लगाते हैं बच्चों, हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी, हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है,
तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैव लगेगी, HAVE हैव। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट लगेगी। फिर अस्तित्व में नहीं आए हैं, अस्तित्व में आने की क्या होती है? एग्जिस्ट। क्या होती है? एग्जिस्ट। तो उसके लिए एग्जिस्टेड, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है एग्जिस्ट की? एग्जिस्टेड, EXISTED, एग्जिस्टेड। सालों से, सालों से मतलब फॉर ईयर्स, तो एग्जिस्टेड फॉर ईयर्स। ओके, तो क्या बना बच्चों? These laws have not existed for year. These laws have not existed for years. उसके बाद अगला सेंटेंस क्या है? मोदी जी ने खुद को जनता के सामने अभिव्यक्त नहीं किया है। मोदी जी ने खुद को जनता के सामने अभिव्यक्त नहीं किया है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? मोदी जी। तो सब्जेक्ट है इसमें हमारा मोदी जी। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? मोदी जी सिंगुलर पर्सन है तो, या फिर प्लूरल वर्ड है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो उसके लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज। उसके बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव है ये, तो मोदी जी हैज नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? अभिव्यक्त नहीं किया है, मतलब एक्सप्रेस नहीं किया है। तो अभिव्यक्त करने की क्या होती है? एक्सप्रेस। अब इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी तो क्या आएगा? एक्सप्रेस्ड। तो EXPRESSED, एक्सप्रेस्ड। तो क्या हो गया? मोदी जी ने अभिव्यक्त नहीं किया है। किसको? खुद को। तो हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। मोदी जी ने अभिव्यक्त नहीं किया है, किसको? खुद को। अब किसके सामने? जनता के सामने। तो हम क्या लगाएंगे बच्चों? इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। जनता के सामने नहीं किया है ना, इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। तो इसमें हमारी हेल्पिंग, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी है वो क्या लगी है? हैज। तो सब्जेक्ट क्या है? मोदी जी, हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्सप्रेस्ड, उसके बाद खुद से हिमसेल्फ, फिर किसके सामने? जनता के सामने, तो इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। ओके, तो आपको समझ आया? तो बच्चों ये बताइए, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस बनाना और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना आया? तो आज का आपका होमवर्क क्या है? आज आपको होमवर्क में ट्रांसलेशन में वर्कशीट 15 के 9 to 17 सेंटेंस अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में करने हैं। ओके, तो बच्चों ये बताइए, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए कि कैसे बनाते हैं हम? ओके, चलिए गुड बाय।